ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं अपने बाबा से एक नया दिन शुरू करने के लिए उनकी आज्ञा, उनकी अनुमति, उनकी इच्छा से आज का दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और बाबा से हर दिन मेरी प्रार्थना रहती है कि बाबा मेरे परिवार का हर एक सदस्य सदा स्वस्थ रहे, खुश रहे और सबकी ज़िंदगी में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे। और मेरे बाबा जिन्होंने आज तक अपने सच्चे भक्त की कभी कोई बात नहीं डाली, चाहे फिर वो सच्चा भक्त कोई भी हो, कोई भी, पर बाबा सबकी पुकार को सुनते हैं। जिस साईं ने मेरी सुनी है वो आपकी भी सुनेंगे। बस श्रद्धा और सबूरी पकड़े रहिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए। वो साईं है, देने पे आए तो फिर सोचता नहीं है, देता जाता है, देता जाता है। आप संभाल नहीं पाओगे, वो इतना देना जानता है। मैंने देखा है मेरे मुश्किल वक्त में, मैंने जिन जिन लोगों से आस रखी उस हर व्यक्ति ने मेरी आस को तोड़ा है, लेकिन उस मुश्किल वक्त ने मेरा नाता मेरे बाबा से जोड़ा है। इसलिए मुझे उस मुश्किल वक्त का बहुत बहुत अच्छा लगता है कि काश ये मुश्किल वक्त पहले आता तो मेरे साईं मुझे पहले ही मिल गए होते। लेकिन नहीं, जो होना है, जब होना है, जिस तरह होना है वो वैसे ही होता है। कहते हैं प्रभु ने नियति तय करके रखी है कि इस प्रकार ही चलेगी, उसको हम बदल नहीं सकते। कहते हैं ना, होनी जिस प्रकार उन्होंने लिख दी है वैसे ही होगी, उसे कोई ना बदल सकता है ना टाल सकता है। इसलिए जब हमारी मर्ज़ी से कुछ होना ही नहीं है तो हम अपना काम करते हैं। अब पता है, बहुत सारे लोग एक चीज़ कहते हैं कि जब भगवान की मर्ज़ी से होना है फिर कर्म कहाँ है ना। अब देखिए, हम जब कहीं पर कोई काम करते हैं, है ना, जैसे कि मान लो हम किसी कहीं पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमें अगर बोला गया है कि आपको ये चीज़ करनी है ना, तो हम वो चीज़ करेंगे या फिर ये देखेंगे कि बाहर हमारे करने के बाद कहाँ जाएगी, क्या होगा, वो तो हम मालिक पे छोड़ देंगे ना, जो हमसे काम करवा रहा है। भाई उसका मतलब है वो जितना मर्जी करे, उसने हमको जो दिया है, जितना दिया है हमको उतना करके ख़त्म करना है, ठीक है ना। अब उससे प्रॉफिट कितना होगा हमें इससे मतलब नहीं है। अगर ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि हमारे काम को सराहा जाए, हमें और ऊंची पोस्ट मिल जाए, हमें और ऊंचा दर्जा मिल जाए, हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, उस वक्त जितना काम मिला है उतना करके सामने वाले को दे देना है। बस ये हमारा काम जितना था हमने उसको कर दिया, अब हमारा इसमें जितना मेहनत लगी वो आप हमें दे दीजिए। अब अगर आपका काम बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छा जाएगा आगे जाके, फिर आगे जाके जब वो बहुत अच्छा काम होगा तो पूछा जाएगा, होता है ना कि ये काम किसने किया था, तो वो घूमते घूमते घूमते, ये होता है कर्मा। आपने कर्मा किया और भूल गए, है ना, आपने अपने मालिक, अपने जहाँ पे जॉब करते हो उसके आगे काम पहुँचा दिया, जी हमारा काम हो गया। अब जब वो काम आगे सक्सेस पकड़ लेता है तो वो बात उठती है कि यार इस बंदे ने काम किया था, बड़ा अच्छा काम करता है। फिर वो आपकी मेहनत रंग लाती है और आपका मतलब एक दर्जा ऊपर हो जाता है, या फिर ये आपको वहाँ पर सम्मानित भी किया जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। आपने सिर्फ क्या किया था, कर्म, आपने कुछ और नहीं किया, आपने कर्म करके काम दिया था, लेकिन वो काम सक्सेस तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की थी, आपने ईमानदारी से काम किया। तो उस वक्त आपको ये नहीं था कि ये इतना देगा उतना देगा, आपने कहा काम किया, बस जैसा ही रहा। उम्मीद है कि मेरा ये एग्जाम्पल जैसा भी है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का अर्थ मेरा सिर्फ इतना सा है कि हम इस जन्म में आए हैं, हमें ये जन्म मिला है मानव जीवन का, तो हमें इस जन्म के जो भी कार्य हैं उनको करना है। वो कितने जाएंगे, कैसे जाएंगे, उनका क्या हमको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ये हम अपने बाबा पर छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि हम ना ले सकते हैं, ना हमारे को कोई देने आ सकता है। वो इस सृष्टि के हम अगर कोने में भी बैठे होंगे ना, अगर मैंने अच्छी मेहनत करी है, मैंने लगन से काम किया है, मैंने श्रद्धा से भक्ति करी है, तो छोटे से कोने से निकाल के मेरे को सितारा बना देगा, चमका देगा मुझे मेरे बाबा पर विश्वास है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा तो मेरे पास और कुछ नहीं है कहने के लिए। मैं इतना कह रही हूँ, इसलिए विश्वास रखिए। एक भक्त यूं ही अपने भगवान की लीलाओं का बखान नहीं करता, वो जानता है कि मेरा भगवान सब कुछ कर सकता है। और यही एक भक्त अभी भी आपसे कह रहा है कि तुम हारना मत,
वो हारने देने वाला नहीं है। वो परखेगा, समझाएगा, समझेगा, आपकी परख करेगा, आपको कठोर बना देगा। इतना कठोर कि मलाल है कोई आपको टच कर दे, इतना कठोर बना देगा आपको। दिल कोमल रखेगा आपका, दिल कठोर नहीं बनाएगा, लेकिन आपके ऊपर एक कवच चढ़ा देगा जो मुश्किल को मुश्किल समझेगा ही नहीं। अरे जा, ये मुश्किल है, ये तो कुछ नहीं है, ऐसे कहोगे फिर आप। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था, घबराना नहीं। आपको कर्म करना है, सुबह उठना है, अपनी पूजा पाठ करके जितना भी पूजा करते हो, मैं ये नहीं कहती आपसे आप सारा दिन लगे रहो, जो भी करते हो पूजा में, 1 नमस्कार करते हो, 15 नमस्कार करते हो, 25 नमस्कार करते हो, 101 नमस्कार करते हो, 108 नमस्कार करते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, जो भी पूजा पाठ सुबह करते हो, बाबा का नाम लेते हो, उसको लेकर निकलो, अपने सारे दिन के काम करो। दिन भर में जब भी वक्त मिलता है, किसी के सामने नहीं, मन में ही साईं 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 बोल लिया। कहीं बाबा की तस्वीर मिल गई और साईं देख रहे हो ना सब, बस ऐसे बातें कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद रात को उनसे सारी कहानी कहनी है, सुबह की, दिन की। बाबा ऐसा हुआ था, बाबा वैसा हुआ था, बाबा वैसा हुआ था, बाबा इस ऐसा मिला, सारा कुछ कह दो उसको। वो सबकी सुनता है, आपकी भी सुन रहा है। ठीक है, बस फिर देखो कमाल मेरे शिरडी वाले का। आप उसके कम बनोगे, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मेरे साईं बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। तो बस मेरा आपको यही कहना था, करते रहिए। देने वाला मेरा साईं बैठा है, वो आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप खुद बोलोगे अरे अनु सच बोल रही थी यार, अनु सच कहती है, सच में साईं बहुत सुनते हैं। तो बस मेरा भी काम बन जाएगा। जब आपके मन में ये विश्वास दृढ़ हो जाएगा ना, मुझे सुकून का अनुभव होता है। जब आप लीला सुनाते हो, जब आप बाबा की जब कोई बात करता है ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है कि और करनी चाहिए, और होनी चाहिए। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी सुनते हो आप लोग, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी की, जो आप मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनकर उस पर विचार करते हो। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखिए कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास, कोई ऐसी सिद्धि नहीं है मेरे पास, कोई ऐसा पेपर नहीं है कि मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। नहीं, मैंने जो चीज़ें गलतियों से सीखी है बस आपके साथ वो शेयर करती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो गलतियाँ करी, जो अनुभव मिले, वो आपके साथ साझा कर देती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। बस एक छोटा सा भक्त हूँ बाबा का, जो अपने बाबा से बहुत प्यार करता है। भक्ति का तो मुझे मालूम नहीं कैसे होती है, लेकिन प्यार बहुत है मेरा मेरे साईं से। बस उसी के दम, उसी के बल पर ये सारी बातें आपसे कह देती हूँ। और बस जय साईं राम। जिनका भी जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का आज का दिन शुभ रहे, सभी की विश पूरी हो। जो मनोकामना आप बाबा से रखते हो, जो चाहते हो, साईं आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करें। मेरी तो बाबा जी के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। और एक दो मैसेज मैंने पढ़े थे, तो आप लोग पूछ रहे हो कि आप शिरडी में हो। जी हाँ, मैं शिरडी में हूँ। और चंद्री जी की कमेंट है उनका, वो कह रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चंद्री जी आप उदी लगाइए, बाबा आपको ठीक कर देंगे। हम प्रार्थना करते हैं साईं चरणों में। और हमारे आंटी जी के बेटे नमन और जानवी जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। नमन जी और जानवी जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, आप दोनों का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो लाइफ में, हर खुशी, हर सुख आपको मिले। मेरे बाबा जी के चरणों में आप दोनों के लिए यही अरदास है। और मैं यहाँ शिरडी में बैठ के आप सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, सबके लिए, चिंता नहीं करना, ठीक है। और हमारे जयश्री आंटी जी का भी कमेंट था, आंटी जी चिंता ना करें, हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस अपने मन में साईं साईं का नाम सिमरन करते रहिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार थे, हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी फिक्र ना करते हुए बस साईं 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 करते रहिए, ठीक है। और अगर मैं कोई नाम लेना भूल जाती हूँ तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और सीता जी का कमेंट है, उनकी सिस्टर दिव्या, उनको भी जो हेल्थ प्रॉब्लम है बाबा, उनकी भी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरी प्रार्थना है साईं चरणों में। और एक कमेंट है शंपा जी का, वो भी किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उनको भी हेल्थ इशू है, बहुत अच्छा नहीं है बाबा, उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम ना हो,
वो ठीक रहें आपकी कृपा से। उनकी जो परेशानी है देवा ख़त्म कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए, कृपा कीजिए, सबका भला कीजिए। जिनकी सेहत ठीक नहीं है उनकी सेहत ठीक हो जाए। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना बाबा, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। तो आइए अब बाबा की लीला को सुन लेते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। नमस्ते अनु दीदी। मैं कल्पना कटारे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं अपनी साई लीला आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ऐसे कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ स्टेट का उनके कुछ ऑफिस के काम से गए थे और 5-6 दिन लगातार उनसे कांटेक्ट सब हो रहा था। लेकिन एक दिन रात भर उनसे कोई बात नहीं हुई और सुबह दोपहर तक उनसे कोई बात नहीं हो पाई। तो हम सबको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। जैसे फ़ोन की रिंग जा रही थी लेकिन फ़ोन वो उठा नहीं रहे थे, तो थोड़ा-सा हमें डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ उनके साथ कुछ गलत ना हुआ हो, मतलब बुरे-बुरे ख़्याल मन में आ रहे थे। और फिर ऐसे भी लगा कि शायद फ़ोन गुम हो गया हो, क्योंकि मेरे मन में तो साईं राम मेरा जाप चल ही रहा था और मुझे पक्का विश्वास था कि साईनाथ उनके साथ है, तो कुछ उनके साथ बुरा नहीं हो सकता। और फिर थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। फिर हमको और भी डर लगने लगा कि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, उधर कुछ पता नहीं। हम सब फ़ोन कर रहे, सारे फैमिली मेंबर्स उनको लगातार फ़ोन किए जा रहे थे और कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर दोपहर में उन्होंने ही, जो भी उनको नंबर याद था हमारे घरवालों में से, उन्होंने किसी और के फ़ोन से कॉन्टैक्ट किया कि मैं ठीक हूँ, मेरा फ़ोन गुम हो गया है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। और इतना बोल के उन्होंने फ़ोन रख दिया। ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए। तो थोड़ा-सा हमें दोपहर में दिलासा मिला, लेकिन फिर भी लग रहा था कि पता नहीं कोई गलत हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे-जैसे टाइम बीत रहा था, फिर उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं, और उन्होंने जिस फ़ोन से हमें कॉन्टैक्ट किया था, वो भी बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो हमारी चिंता और भी बढ़ रही थी। तो ऐसे में मुझे लग रहा था कि अभी क्या करूँ? मैं साईं नाम तो जप ही रही थी। फिर मैंने प्रार्थना लगा दी, साईं दीदार फैमिली की अपनी जो प्रार्थना आती है, वो मैंने लगा दी। मैंने कहा अभी कुछ नहीं, मैं अभी आराम से बैठ के प्रार्थना सुनूँगी। मुझे मेरे साईंनाथ पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और मैंने पूरी प्रार्थना बैठकर अच्छे से सुन ली। और 10 मिनट बाद ही मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उनका मुझे फ़ोन आता है कि उनके जो डिपार्टमेंट के एक पर्सन हैं, उनके जो हेड है, उनका कॉल आया था और उन्होंने बताया कि आप लोग क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? सब कुछ ठीक है और वो संडे तक वापस आ जाएँगे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे मैंने प्रार्थना ख़त्म की सुन के, और कुछ तो क्लू मिला कि चलो बाबा वो ठीक है, बात नहीं हो पाई थी, लेकिन क्लू मिल गया था कि वो ठीक है। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मेरे साईनाथ पर पूरा भरोसा है। और उस दिन दिन भर मुझे कहीं न कहीं बाबा किसी न किसी रूप में अपना क्लू देते जा रहे थे, वो मुझे सब याद आ रहा था शाम में। जैसे मैं स्कूल के लिए निकली, स्टॉप पर मैं खड़ी थी, सामने से एक ऑटो आई जिस पे लिखा था साई समर्थ। वो ऑटो मेरे पास आती है, रुकती है, मैं वो नाम पढ़ती हूँ, ऑटो चला जाता है। फिर मैं जब बस में बैठी, मैं आगे-आगे जैसे बस जा रही थी, बस मैंने आँखें बंद कर ली थी और मन में विचार तो शुरू ही थे कि इनका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ये सब। और जैसे ही मैंने आँखें खोली, एक गैराज के सामने बस थी, गैराज का नाम था साई गैराज। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, बाबा तो है ना, बाबा सब सँभाल लेंगे। और बाबा जैसे दिन भर मुझे बताए जा रहे थे कि तू चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे ही संडे को आ जाएँगे, हम सबको बहुत आनंद होगा और हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। और ऐसे ही बाबा सभी साई दीदार फैमिली वालों पर अपनी मेहर नज़र रखना। और अनु दीदी, आपको भी बहुत-बहुत आशीर्वाद। आप मुझसे छोटे हो और फिर भी दीदी करने कहने को मन करता है, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। ओम साई राम, जय जय साई राम। सच में कल्पना जी, बहुत अच्छी लीला, बहुत अच्छा लगा आज की लीला सुनकर कि प्रार्थना में बाबा विराजमान होते हैं। हम कहते हैं और देख भी लेते हैं और बाबा दिखा भी देते हैं। बहुत बहुत सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी और ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा एक बाबा का एहसास है कि यस, अगर महसूस करते हो तो साईं यहीं पर हैं। नहीं महसूस करोगे तो फिर तो कहीं पर भी नहीं है ना। फिर तो शिरडी जाने वाले भक्त भी कहते हैं हम शिरडी गए तो हमारे साथ ऐसा हो गया, और नहीं जाने वाले को घर पे ही शिरडी बना लेते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी लीला सुनकर बहुत अत्यंत खुशी हुई, मैं क्या ही बताऊं। और सच में ऐसे ही आप पर बाबा की कृपा सदैव बरसती रहे, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, साईं कृपा से हमेशा आपका हर एक सपना, हर एक इच्छा, मनोकामना पूरी होती रहे, हमेशा बाबा आपको स्वस्थ रखे। तो आइए 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की लीला को, प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी इसी प्रार्थना के साथ मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए लाइव ज्वाइन करते रहिए शिरडी में रात को 10:30 बजे। जय जय साईं राम।